खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। अपने भाई के खून की बाज़ पुरस हो रही है। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 41वां बाब 55वीं से 57वीं और फिर 42वें बाब की 5वीं से 7वीं और फिर 17वीं से 24वीं आयत तक। जब मुल्क मिस्र के सारे लोग भूखे हुए तो वो रोटी के लिए फ़िरौन के आगे चिल्लाए। फ़िरौन ने सब मिस्रियों से कहा कि यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुम्हें कहे करो। और काल ने तमाम रुए ज़मीन को घेर लिया। तब यूसुफ ने ज़ख़ीरा के खत्ते खोलकर मिस्रियों के हाथ बेचे और मिस्र के मुल्क में काल की शिद्दत हुई और तमाम ज़मीन के लोग मिस्र में यूसुफ के पास गल्ला ख़रीदने आए क्योंकि सारी ज़मीन में सख्त काल था। बस इसराइल के बेटे दीगर ख़रीदारों के साथ आए इसलिए कि किनान के मुल्क में काल था और यूसुफ मुल्क का हाकिम था और वो मुल्क के सारे लोगों के हाथ गल्ला बेचता था। चुनांचे यूसुफ के भाई आए और ज़मीन तक उसके आगे सर झुकाए। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा तो उन्हें पहचान लिया, मगर अपने आप को नावाकिफ़ बनाया और उनसे सख्ती से कलाम किया और उनसे कहा, तुम कहाँ से आए हो? वो बोले, किनान के मुल्क से खुराक खरीदने। चुनांचे उसने उन्हें 3 दिन तक कैद रखा और तीसरे दिन यूसुफ ने उन्हें कहा, मैं खुदा से डरता हूँ, तुम यूं करो ताकि जिंदा रहो। अगर तुम दयानतदार हो तो एक को अपने में से कैद खाने में बंद रहने दो और तुम जाओ और अपने घरों के लिए काल के लिए गल्ला ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ ताकि तुम्हारी बाबत साबित हो जाए और तुम ना मरो। तब उन्होंने यूं ही किया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि सचमुच हम अपने भाई की बाबत मुजरिम हैं कि जब उसने हमारी मिन्नत की हमने उसकी जान को तंगी में रखा और उसकी ना सुनी, इसलिए ये मुसीबत हम पर आई। तब रोएबीन ने जवाब में उन्हें कहा, क्या मैं तुम्हें ना कहता था कि उस लड़के पर जुल्म ना करो और तुम शनवा ना हुए, इसलिए हमसे उसके खून की बाज़ पुरस हुई। और वो ना जानते थे कि यूसुफ उनकी बातें समझता है क्योंकि उसके और उनके दरमियान तर्जुमान था। तब वो उनसे किनारे गया और रोया और फिर उनके पास आया और उनसे बातें की और उनसे शमाउन को लेकर उनके रूबरू बांधा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 33, उसकी 2 से 3, 10वीं से 11वीं और फिर 18वीं से 19वीं आयत। बरबत के साथ खुदावंद का शुक्र करो, 10 तार की सरंगी के साथ उसकी हम्द सराई करो। उसके लिए एक नया गीत गाओ, बुलंद आवाज़ से अच्छी तरह बजाओ। खुदावंद कौमों की तजवीज़ों को बातिल करता है, वो उम्मतों की तदबीरों को रद्द करता है। खुदावंद की तजवीज़ अब तक कायम रहती है और उसके दिल की तदबीर नस्ल दर नस्ल। देखो, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, उन पर जिनकी उम्मीद उसकी शफकत पर है, ताकि उनकी जानों को मौत से छुड़ाए और कहत में उन्हें सही व सालम रखे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं।
इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 10वां बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उन्हें निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं: पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, याकूब बिन जबदी और उसका भाई यूहन्ना, फेलबूस और बरतलमाई, तोमा और मत्ती मुहस्सिल, याकूब बिन हल्फाई और तद्दाई, शमौन कानवी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और उन्हें हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।